अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। घोषणा पत्र और वंशावली को लेकर टेंशन ख़त्म। नीतीश कुमार साहब का बड़ा आदेश आ गया। क्या आदेश आया है? घोषणा पत्र और वंशावली को लेकर मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि अगर आपको ज़मीन खरीदना है तो ज़मीन खरीदने पर भी 5 नया नियम जो है सरकार ने लागू किया है। क्या लागू नियम बनाया है? घोषणा पत्र और वंशावली को लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वे का जो फॉर्म का जो लास्ट डेट था 31 मार्च 2025 रखा गया था। उसके बाद सरकार ने 15 दिनों के लिए डेट को और बढ़ाया, यानी कि आपका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वो 15 अप्रैल 2025 सरकार ने रखा कि जिन रैयतों का फॉर्म नहीं भरा है वो रैयत जल्द से जल्द जो है फॉर्म भर लें। बट अभी भी लगभग 30 से 32% अभी भी बाकी हैं जिनका जो है फॉर्म नहीं भरा है, जिनका सर्वे नहीं हुआ है। और आपको पता है कि अब ई मापी का भी काम जो है सरकार ने शुरू कर दिया है। ई मापी को लेकर भी सरकार ने एक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया है। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है? अगर आपका सर्वे हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपके घर पर, आपके मोहल्ले में, आपके गाँव में आएंगे अमीन, आएंगे अधिकारी। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि ई मापी से संतुष्ट नहीं है तो कर सकते हैं अपील वाद दायर। आपके यहाँ अमीन आए और अमीन आने के बाद जो है आपकी ज़मीन को नापें और नापने के बाद जो है आपकी ज़मीन ज़्यादा थी, उनके हिसाब से आपकी ज़मीन कम है। अब आपको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट जो है वाद दायर आपको दर्ज कर लेना है। कैसे दर्ज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है कि खोलें तथा ई मापी पर क्लिक करें। सबसे पहले जो है आपको एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है बिहार भूमि की, उस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, biharbhumi.bihar.gov.in। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ई मापी को ओपन कर लेना है। अब आप अप्लाई फॉर मापी पर क्लिक करें। ये मापी के लिए बताया गया है, दायर के लिए। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि अब आप जिस मापी आवेदन के विरुद्ध अपील दायर करना चाहते हैं उसका टेम्पररी नंबर भर सकते हैं। सर्च नो में बटन पर क्लिक करें, यानी सर्च नो पर करें, टेम्पररी नंबर आपको डाल लेना। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपको अंचल पदाधिकारी के सक्षम दायर मापी संबंधित सभी विवरण तथा सभी खेसरा के मापी का प्रतिवेदन दिखाई देगा। इस स्टेप से और लास्ट में फिर है कि सबमिट अपील का बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका अपील जो है दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये होने वाला है, मापी का काम शुरू होगा। सरकार के कागज़ के हिसाब से आपकी ज़मीन बढ़ेगी या घटेगी, उस वक्त आप जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे, तब तो आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि आप जो है ई मापी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ से जो है आप जो है अपील दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको ऑफिशियल जो है जानकारी मिल जाएगी कि ये ज़मीन आपकी थी या फिर नहीं थी। तो ये बात समझ में आपको आ गई, मापी का काम। अब जो बात ये आती है कि सर्वे का फॉर्म का डेट और वंशावली का डेट क्या होने वाला है। तो देखिए, सरकार का कहना है कि जिनका सर्वे नहीं हुआ उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ई मापी का काम शुरू हो चुका है। और जब ई मापी होगा तो सर्वे भी आपका होगा, ऑटोमेटिक सर्वे भी होगा। सरकार का यही कहना है। तो इसलिए अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार दोनों काम एक साथ लेकर चल रही है। क्योंकि घोषणा पत्र और वंशावली दोनों एक साथ लेकर चल रही है और साथ में जो है ई मापी का भी काम चल रहा है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट अब बढ़ने ना तो घटने वाला है।
अब आपके घर पर अमीन आएंगे, वही अमीन के ज़रिए, वही अधिकारी के ज़रिए जो है आप अपना फॉर्म को जो है डाल सकते हैं और फ़ौरन अपनी ज़मीन को मापी भी करवा सकते हैं। दोनों काम एक ही मर्तबा में हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया, उसमें यही बातें बताई गई है जो मैंने आपको बताया हूँ। और उसके बाद जो है कि ज़मीन को लेकर भी जो है 5 नया नियम बनाया गया। वो नियम क्या है वो भी मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़कर बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे जो साफ साफ बताया जा रहा है कि अब जो है ई मापी का भी जो है जो है ज़मीन खरीदने पर भी जो है नया नियम बनाया गया। तो देखिए इसमें जो है सरकार का कहना है कि बताया जा रहा है कि क्या आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले रुकें और जांचें। देखिए सरकार ने कहा है कि अगर आपको ज़मीन खरीदना है तो पहले आप रुकें फिर जांचें क्या करना है। क्या ज़मीन खरीदने की जमाबंदी ऑनलाइन है, यानी कि जिससे आप ये ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी जमाबंदी ऑनलाइन है या नहीं, पहली बात देखना। उसके बाद जमाबंदी देखने के लिए www.biharभूमि.bihar.gov.in पर जाएं तथा जमाबंदी देखें पर क्लिक करें। ये दूसरी स्टेप बताई गई है। ये तब जाके आपको ज़मीन लेना है, ऐसे आपको आँख बंद करके ज़मीन ना लेना है। उसके बाद क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खारिज जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा एरिया दर्ज है। अगर खेसरा नंबर जमाबंदी में शो कर रहा है, रकबा शो कर रहा है, तभी आप जो है ज़मीन ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट का भी आदेश आया है कि खेसरा नंबर 0, खाता नंबर 0, रकबा नंबर 0 शो करेगा तो आप अपनी ज़मीन पर रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो ज़मीन लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्या ज़मीन के सर अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी, यानी कि जिससे ज़मीन ले रहे हैं उसके नाम से ही जमाबंदी है या फिर उनके बाप के, उनके दादा के नाम से ज़मीन है। क्योंकि आपको पता है कि ये भी बातें बताई गई है कि अगर आप ज़मीन जिससे ले रहे हैं अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं होगी तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये बातें भी आपको याद रखना। अगर नहीं तो क्या खरीदने के पास सभी हिस्सेदारी की लिखित सहमति है। अगर जो है उनके नाम से जमाबंदी नहीं है बट उनके पास आपको लिखित में देखना है कि 5 भाई का 5 का सिग्नेचर है या फिर नहीं, लिखित है कि नहीं, कि वो लोग राज़ी हैं या फिर नहीं है। अगर 4 भाई जो है राज़ी नहीं है, एक भाई बेच रहा ज़मीन, वैसी ज़मीन लेंगे आपकी ज़मीन पर रजिस्ट्री नहीं होगी, आप जो है खुद फंस जाएंगे। तो ऐसा काम ना करें कि आप खुद फंसें, आने वाले वक्त में आपके घर वाले फंसें। तो ज़मीन लेने से पहले आपको 5 बातों को याद रखना है। जो 5 नया नियम जो सरकार ने बनाया उसको आपको फॉलो करना है। जमाबंदी देखना है कि उसके नाम से है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी आपको जो है ज़मीन नहीं खरीदना है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी रैयतों के लिए जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है।